इन्होंने गलियों में, अयोध्या की गलियों में नारे लिखे थे, जो राम काज में पिछड़ा है मर्द नहीं वही जड़ा है। हम तो ये मान रहे हैं कि बाबरी मस्जिद के 3 गुंबद थे, और ये 3 गुंबद वो तो हम लोगों ने कार सेवा में ढा दिया। ये 3 गुंबद गोपाल राव, संपत राय और अनिल मिश्रा, ये ढांचे 3 बचे हैं। इनको गिराने के लिए एक बार हमको कार सेवा और करनी है। वहां उनके मंदिर में ही होम स्टे बना हुआ है। उस होम स्टे में 1 घंटे के लिए 1,000 रुपए लिया जाता है। कपल्स आते हैं जोड़े जोड़े, वहां क्या करते होंगे। इन्होंने जो अयोध्या का स्वरूप है, गौ गौ गंगा और दूध के समान, उसमें नींबू और कूड़ा डालने का काम इन लोगों ने किया है। इन्हें सच में इनका अपराध यह है कि इन सबको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता मेरे पास आए, बड़े आए तो मुझे मैनेज करने ही थे, उन्होंने कह भी दिया, पर बोले भैया आपका औरा इस समय हनुमान जी की कृपा से भरा है, आप जो कर रहे हो सही है। मेरी हिम्मत नहीं कि मैं कुछ कहूं। वो सफारी सूट पहन कर आए थे, कुर्ता पैजामा लखनऊ में उतार दिया, वहां सफारी सूट खरीदा उन्होंने और मेरे पास आए। मुझे संघ के एक बड़े नेता है, हमारे बड़े संपर्क में रहने वाले हैं, उन्होंने कहा संतोष भाई आपकी हत्या हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। दुनिया के किसी भी कोने में, ब्रह्मांड के किसी कोने में आप जाइए और वहां पर प्रवेश करते ही आपको नजर आए कि चोरी, डकैती, व्यभिचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, इस सब को सामान्य शिष्टाचार बना दिया गया है, तो आप यकीन कर लीजिएगा वहां मोदी का प्रभाव, संघ का भाव और राम का अभाव है। यही 3 परिस्थितियां हैं जहां पर न्यू नॉर्मल, सामान्य शिष्टाचार मान लिया जाता है दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, चोरी और डकैती। राम के घर में, राम के दर पर डकैती हुई। आरोप सिर्फ अयोध्या से नहीं लगे, आरोप देश के कोने कोने से लगने लगे। लेकिन अद्भुत है ये दौर, ये अमृत काल जिसे हमारे प्रधानमंत्री बताते हैं, ये गजब का अमृत काल है, जब भ्रष्टाचार का, दुराचार का, व्यभिचार का हलाहल हमारे मोदी जी पी लेते हैं। जितने भ्रष्टाचारी, जितने दुराचारी, जितने व्यभिचारी हैं, उन सबको अपने गले लगा करके और उनकी धुलाई सफाई कर देते हैं। ऐसे ही हुआ कल शाम में, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी। वो पुणे वाले गिरी जी आए थे, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज से मोदी की तुलना कर दी थी। वो अयोध्या आए, कहे मैं तो कुछ जानता नहीं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस वो की। यह भी एक अद्भुत दौर है मोदी का, जिसमें जो आदमी कुछ नहीं जानता वही सर्टिफिकेट बांटता है। उन्होंने क्या कहा, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे दस्तखत भी नहीं करना होता है, मैं आता भी नहीं हूं, लेकिन सर्टिफिकेट मैं ही बांटूंगा। अयोध्या से आज हम आपके लिए सबसे बड़ी गवाही लाए हैं। मोदी और आरएसएस की टीम बिना किसी झिझक के, ये कोई संत साधु महात्मा नहीं बैठे हैं ट्रस्ट में, ये सब मोदी और संघ की पसंद है, उनकी टीम है ये। उस टीम के खिलाफ अयोध्या से आज सबसे बड़ी गवाही हम लेकर के आए हैं। वो काल सेवक जिसे महंत रामचंद्र दास परमहंस बताया ना कि ये लड़ाई अगर किसी ने लड़ी तो परमहंस जी ने लड़ी थी। आज तो ये लोग मेवा मलिदा मलाई वाले हैं। परमहंस जी जिसे अपना भतीजा मानते थे, शिष्य के रूप में रखते थे, गोली जिसने खाई अयोध्या में, वो संतोष दुबे। आज सब जगह आपने देखा, आज हम तब लेके आए हैं जब क्लीन चिट ट्रस्ट की बैठक में दे दी गई है, धर्मात्मा बता दिया गया है। जब रविंद्र पुरी अखाड़ा परिषद वाले कह रहे हैं कि कलयुग का हनुमान है चंपत राय, तो हनुमान को काहे कर रहे बदनाम, कलयुग के हनुमान को? संतोष दुबे जी वो बताएंगे, लाइए स्क्रीन पर जरा संतोष जी को। स्वागत है संतोष दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत प्रणाम आपको, क्योंकि आप अयोध्या में राम जी के दर पर बैठ करके काम कर रहे हैं और भाऊ हमारे साथ हैं। भाऊ और हम आज आपको सुनने के लिए हैं।
जी जी पहले सवाल सबसे शुरुआत हम इसी से करते हैं कि कल तो खूब वहां पे सर्टिफिकेट बटे हैं, जी जी ड्राइवर खलासी इन्हीं सबको खलनायक बना दिया गया, ड्राइवर खलनायक है, खलासी खलनायक है, लेकिन जी बस मालिक को क्लीन चिट हो गई है। ये चंपत राय से लेकर के और अनिल मिश्रा और गोपाल राव। अब तो आप जी बताइए, कहीं आप पर ना FIR हो जाए, आपने इतना ही लोगों पे आरोप लगाया, किस बिना जी पर? जी हाँ हाँ, हम चाहते हैं कि FIR मेरे खिलाफ कर दें, तो जो हाँ इनकी बची हुई है उसको भी हम फाड़ कर सामने ले आए, सबके सामने पर्दे पर, स्क्रीन हाँ पर इन लोगों का काला चेहरा सामने कर दें, हाँ जिन्हें बहुत दिनों से मैं सुनता रहा हूं। इनकी हाँ बहादुरी का मैं बड़ा कायल हूं। पहले तो आदरणीय अशोक वानखेड़े जी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हाँ, ये हमेशा सत्ता किसी की हो, अंगुली दुर्वासा मुनि की तरह उठाते रहते हैं। और आशीष भाई, हाँ आप भी हमेशा दधीची की तरह अंगुली उठाते हैं शासन सत्ता के खिलाफ, आप बनिए हैं। तो पहले तो मेरा नाम अयोध्या की ओर स्वीकार हो, बाकी चीजें सं- जरा फोन कटो। संतोष जी, संतोष जी, मैं जी आशीष जी के तरफ से भी बताता हूँ कि हम दिल्ली में जी बैठे हैं, दिल्ली में बैठ के जी बोलते हैं, लेकिन जी अयोध्या जी में इन सब जी गैंगस्टर के बीच में आप बैठ के आवाज दे रहे हो। आपको जी सैल्यूट है, वंदनीय है हाँ, आप। जी 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 और भैया। आपके वजह से बहुत सारी चीजें ऑथेंटिकली बाहर आ गई। जी 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 बहुत सारी चीजें जी जिसको हम कुछ कहते, आशीष जी कुछ कहते तो लोग कहते अरे विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं, लेकिन जी जी आप जो आंदोलन में सबसे आगे थे, जी जी उनकी जबान जी से जब बात आती है, रामलीला के सही, जी रामलला के सही भक्त जो है, उनके मुंह से जी जब बात आती है, तो आज पूरे जी हिंदुस्तान में आपको सुना जा रहा है। जी 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 हमारी कोशिश रहती है, प्रयास रहता है, बचपन से स्वभाव में रहा कि वही कहा जाए जो सच हो वही, और जो गलत हो रहा हो उसका विरोध होना चाहिए। ये मैं आर्य समाज के विद्यालय में पढ़ा, वहां दयानंद की शिक्षाएं मिली कि सभा में अन्याय को देखकर बैठे बैठे रहने वाला व्यक्ति कायर और बुजदिल नपुंसक होता है। तो अन्याय का विरोध होना चाहिए, और गीता का यह संदेश मन में रहता है, अन्याय सहकर बैठ रहना ये महा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो मैं वही कर रहा हूं, आप आदरणीय जनों से हमने यही सीखा है, वही कर रहा हूं। और एक बात आपने बड़ी बढ़िया कह दी, इन गैंगस्टरों के बीच में बैठ करके अयोध्या में गैंगस्टरों और देश के शत्रुओं के सामने बैठकर, ये शत्रु हैं जिन्होंने भगवान राम की मर्यादा को पूरी दुनिया में नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लूट मचाई, इन्होंने डकैती डाली, डाका डाला। और ये शब्द मैं ही नहीं कह रहा हूं, इसी ट्रस्ट में बैठे नृपेंद्र मिश्रा जी ने भी स्वीकार कर लिया कि ये डाका डाला गया है, ये चोरी नहीं है, ये डकैती है, और ये बहुत बड़ा फ्रॉड बड़े स्तर पर किया गया है। तो अयोध्या, तो अब अयोध्या के लोग मना रहे हैं कि जल्दी से ये लोग अयोध्या छोड़कर चले जाएं, अयोध्या में इनकी एंट्री बैंड हो। मैं लगातार 1 महीने से ऊपर हो गया अपने FIR लिखाने की मांग कर रहा हूं, पर ये वो पुलिस है जो कृष्ण मोहन की नकली FIR को लिख लेती है, जिसका कोई मतलब नहीं है। उन लोगों को, सब चोरों को बचाने के लिए 8 लोगों के नाम FIR लिख लेती है, लेकिन जो मुखिया होते हैं, चंपत राय बंसल, गोपाल राव और अनिल मिश्रा जैसे डकैतों के खिलाफ में मुकदमा नहीं लिखा जाता है। उसमें भी क्या लिखा जाता है अपराधी को, श्री टिन्नू यादव। आपने पहली बार सुना होगा कि किसी अपराधी के बारे में कंप्लेनेंट श्री शब्द का प्रयोग कर रहा हो, यहाँ वो लिखा गया, और सबके पिता का नाम अज्ञात है। हाँ इसका मतलब है कि इस FIR को जो कराया गया है, ये नूरा कुश्ती है कि न आप जीतो न हम जीते, हम बराबर पर छोड़ दें, इनाम की राशि बांट लें, ये खेल है। इस ट्रस्ट में केवल 2 ऐसे लोग हैं, वंदनीय हैं, स्वामी परमानंद जी और हमारे अयोध्या के महंत श्री नृत्य गोपाल दास जी। बाकी इसमें सब चोर बैठे हैं, एक लाइन में आपसे बता रहा हूं, सब चोर बैठे हैं। इसमें वो भी बैठा है जिसने हम लोगों पर गोली चलवाई थी, इसी ट्रस्ट में वह व्यक्ति बैठा जिसने हम लोगों पर गोली चलवाई। इसी ट्रस्ट में चोरी करने वाले और चोरी करने वालों की सफाई देने वाले गोविंद नारायण गिरी सफाई दे रहे हैं कि चंपत राय जी का अभिनंदन किया जाना चाहिए। तो आपको, हमें लगता है कि आपका हिस्सा बराबर आपको मिलता रहा, इसलिए आप अभिनंदन करना चाहते हैं।
अयोध्या को लूटने वालों, तुम्हें बेशर्मो, तुम पाखंडियों, तुम्हें शर्म नहीं आती है? आज भी उस चोर को तुम कह रहे हो कि अभिनंदन होना चाहिए? कहां ले जा रहे हो देश को? पूरी दुनिया में कितनी नाक कटवाओगे? एक गलती करने के बाद मंत्रिमंडल से लोग बाहर किए जाते हैं। तमाम ऐसे उदाहरण हैं। तमाम लोगों ने नैतिकता के आधार पर, लाल कृष्ण आडवाणी इसी दल में थे, और नैतिकता के आधार पर जांच का उन्होंने समर्थन करते हुए इस्तीफा दे दिया था। तमाम इसमें लोग बैठे हैं, ये बेईमान लोगों ने इस्तीफा देने को कौन कहे? इनको ऐसे लगता था कि मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। पिछले 15 दिनों से इस्तीफे का खेल चल रहा था। मैं बार बार लोगों से कहता था कोई इस्तीफा नहीं है। ये मिसमैनेजमेंट को बढ़िया मजबूती देने का प्रयास हो रहा है। चोरों को बचाने के लिए, साक्ष्य और सबूत मिटाने के लिए ध्यान बटाया जा रहा है। इसमें पुलिस भी सहयोग कर रही है। ये सारे माल बरामद हो गए, सारी चीजें बरामदगी सामने है। फिर एसआईटी की जांच का विषय क्या होता है? पहले तो एफआईआर लिखनी चाहिए। मैं पहला कंप्लेनेंट था, मेरी एफआईआर लिख लेनी चाहिए थी। अगर चंपत राय हरिश्चंद्र की औलाद हैं तो उन्हें माफ कर देना चाहिए था। अगर गोपाल राव चोर नहीं था, वो महाराजा मनु के बाद दूसरा अवतार उसी का था, तो उसे आप छोड़ देते। अनिल मिश्रा अगर चोर नहीं था, वो वशिष्ठ भगवान की तरह पूरी तरह पवित्र था, तो आप मुक्त कर देते। लेकिन पहले जांच तो करनी थी, एफआईआर तो लिखना था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के नाम पर शून्य, कुछ नहीं, कहीं लेश मात्र पुलिस आगे नहीं बढ़ी। यानी कि देर सवेर जब आप इस पोल को खोलेंगे या खुलेगी, ये राम की कृपा से खुल गई, तो वहां का जो एसएचओ वो भी इस चोरी में कहीं न कहीं से इन्वॉल्व पाया जाएगा, संलिप्त पाया जाएगा। कोई इस दूध में, कोई इतने जितने लोग हैं, इन्होंने जो अयोध्या का स्वरूप है गंगा और दूध के समान, उसमें नींबू और कूड़ा डालने का काम इन लोगों ने किया है। इन्हें सच में इनका अपराध यह है कि इन सबको मृत्यु दंड मिलना चाहिए, लेकिन इनके खिलाफ एफआईआर नहीं हो रही है। इनसे इस्तीफा लिया जा रहा है। इस्तीफा लेकर के, इस्तीफा लेने से एक चीज तो हो गई ना, कि तय हो गया कि अपराध है, इनका किया गया कारित अपराध है, अपराध बोध हो गया, चीजें सब बरामद है, सब सामने है। अब इनको इनका पिछवाड़ा लाल करके जेल भेजने के बजाय कम से कम अयोध्या से तो मुक्त कर ही दें। नहीं तो हम लोग तो आगे आंदोलन करेंगे, हम तो बैठेंगे नहीं। हमें ये बतावें कि जिन्होंने ये नारे दिए थे जगह जगह, जो राम काज में पिछड़ा है मर्द नहीं वो हिजड़ा है, तो अब हमको सत्ताधारी लोग बतावें कि राम काज में यही लोग पिछड़ गए हैं। अब ये बतावें कि क्या है। इन्होंने गलियों में, अयोध्या की गलियों में नारे लिखे थे, जो राम काज में पिछड़ा है मर्द नहीं वो हिजड़ा है। तो भैया राम काज में तो आज आपने पिछड़ो, 1 महीने बाद कल आपने इस्तीफा लिया है, तो आप बताओ मर्द हो हिजड़े हो, आप बता दो। और हाँ, गोपाल राव ने और चंपत राय ने मिलकर कुछ बिहाड़ी के साधुओं को पकड़ा, 1.5 2 हजार रुपए वाले, जो नवोदित साधु हैं, गनर वाले, आरती वाले, पंडा घाट वाले, जटाजूट रखा लिए, कोई कुछ महंत है कुछ नहीं है, उनको खड़ा कर दिया। प्लीज मेरी जहां अयोध्या न छोड़ो, मेरी जहां अयोध्या न छोड़ो। ये क्या छछंद फैला रखा था। ये बिहाड़ी बाबा थे। दाढ़ी, अयोध्या में आप जाइए, रिक्शा चलाने वाला भी दाढ़ी रखता है, बाल रखता है, चंदन लगाता है। अयोध्या में लेबर भी दाढ़ी रखाएगा, मूछे रखाएगा, जटा रखाएगा, चंदन लगाएगा। ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया गया। अब वो कह रहे हैं चंपत राय जी इतने पवित्र हैं, इतने पवित्र हैं कि इतना पवित्र अभी तक पृथ्वी पर कोई आया नहीं। अब बताइए, इन चोरों की माल बरामदगी हो रही, सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन इसके बाद भी अभी सफाई पर सफाई दिया जा रहा है, सबूत को सबूत मिटाया जा रहा है। सबूतों को इस तरह मिटाया जा रहा है कि लोगों को धमकाया जाता है। जिन नवोदित बाबाओं के पास सुरक्षा है, उनको कहा जा रहा है कि तुम्हारा गनर वापस हो जाएगा। और जो आरती वगैरह कराते हैं, एक कमाई का जरिया है, तो उनको कहा जाता है तुम्हारा आरती घाट, एक आरती घाट वाले को कहा जाता है कि तुम्हारा, ये सपा की सरकार में शुरू हुआ था, सपा का जो एमएलए था तेज नारायण पांडे, उसने शुरू कराया था। तो उसको धमकाया गया कि अगर तुमने हमारे पक्ष में बोला नहीं तो तुम्हारा सफाई, ये जो घाट है आरती का, ये बंद हो जाएगा। तो लोग डरे सहमे थे। उनमें से एक आदमी टूट गया, एक बाबा, उसकी मौनो, उसकी जागीर जमीर को जग गई एक बाबा की।
उसने मुझे फोन किया, मैं मिलना चाहता हूँ। हमने कहा आ जाओ। उसने आके मुझे जो बताया, कहा भैया इसको कहीं प्रसारित भी कर सकते हैं, हम टीवी चैनलों में कह सकते हैं। मैंने कहा और अयोध्या का बदनामी, अयोध्या की और जो इतना जो कुछ अयोध्या के नाम पर हुआ अब और न हो, इसलिए हम इसको कहीं और बताना नहीं चाहते हैं, पर इतना जान लो कि अब गंदे गंदे आदमियों के साथ आप मत जाओ। तो उसने बताया सब बिहारी बाबा हैं, ये काम अयोध्या में सबूत को मिटाने के लिए और इन चोरों को अच्छा बताने के लिए काम हो रहा है। एक हनुमानगढ़ी के महात्मा हैं, नौजवान साधु आनंद दास जी, हाँ। वो बोल रहे हैं, सही बात कह रहे हैं। करपात्री जी महाराज अच्छा बोल रहे हैं, उनके साथ कोई सुरक्षा नहीं है, पर ये बहादुर लोग डटे हुए हैं। रामदास जी अच्छे संत हैं, बोल रहे हैं। महात्माओं की भीड़ में एक जबरदस्त सन्यासी हैं जो जिन्होंने निर्मोही अखाड़े की ओर से इसमें बड़ा काम किया था, महंत धर्मदास जी, वो खुद भी कह रहे हैं कि मैंने आंखों देखा ये सब चोरी हो रही है। मेरे कुछ ही दूर पर तो राम जन्मभूमि है, और ये चंपत राय एंड डकैत कंपनी, ये जो गैंगस्टर लोग हैं, ये चोरी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं। लेकिन उनकी बात को अनदेखा करके ये सबूत मिटाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। भाई जी, आदरणीय वानखेड़े जी, आदरणीय चित्रांशी जी, अगर हम लोगों की एंट्री इसमें न हुई होती तो ये मामला 2 दिन में रफा दफा कर दिया गया होता और ये सब दूध के धुले हो जाते। वॉशिंग मशीन जो है उसमें ये भाजपा का वॉशिंग पाउडर डाल करके इनको पवित्र कर दिया जाता। लेकिन हम लोगों की एंट्री होने से, सही बात कहने से, हमने देश को सही बताया, अयोध्या की वास्तविक तस्वीर पूरे देश के सामने रख दी। हमको भी धमकियां दी जा रही, घुमा फिरा के, कोई सामने तो नहीं आया, पर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता मेरे पास आए, बड़े आए तो मुझे मैनेज करने ही थे, उन्होंने कह भी दिया, पर बोले भैया आपका औरा इस समय हनुमान जी की कृपा से भरा है, आप जो कर रहे हो वो सही है, मेरी हिम्मत नहीं कि मैं कुछ कहूं। वो सफारी सूट पहन कर आए थे, कुर्ता पैजामा लखनऊ में उतार दिया, वहां सफारी सूट खरीदा उन्होंने और मेरे पास आए। अब आकर वो खुद ही बोले कि भैया मैं आया तो मैनेज करने, लेकिन आपको देख के मुझे डर लग गया है, आप पर इस समय महाबली हनुमान जी की कृपा है, आप जो कर रहे हैं वही धर्म है। अब मैं क्षमा चाहते हुए आपसे माफी मांगकर वापस चला जा रहा हूं। तो ऐसा भी हुआ, बहुत लोगों ने, मुझे संघ के एक बड़े नेता है, हमारे बड़े संपर्क में रहने वाले, उन्होंने कहा संतोष भाई आपकी हत्या हो सकती है, सावधान रहिएगा, ये बड़े गैंगस्टर लोग हैं, अपराधी लोग हैं। और उन्होंने ही बताया कि चंपत राय के पास एक हसीन नौजवानों की टीम है, 400 लड़कों की। आप समझ लीजिए उन्होंने क्या कहा। आगे जो होता है वो आप तो देखते हैं। और वानखेड़े जी आप तो बंबई से आते हैं, नागपुर आपके बगल में, आपने सारा खेल देख लिया है, कुछ बताना नहीं है। तो मैं मुझसे प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, हाँ बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, ये हो रहा है। जी संतोष जी, आपको कब पता पड़ा पहली बार कि ये चोरी हो रही है? मुझे तो 1 साल पहले ही जानकारी हो गई थी, सच तो ये है, पर मैं श्योर नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये जो कारिंदे चोरी में शामिल थे ये सबको दबाए रहते थे, डराए रहते थे। ये जो 8 महीने का सीसीटीवी फुटेज डिलीट किया गया, ये मुझे खबर थी, ये उस समय किया गया जब कुंभ मेला चल रहा था। कुंभ मेले में थोड़ा सा नजर डालिए, वाहवाही में, बड़बोलेपन में इसी चंपत राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो इसने कहा था कि 30 करोड़ लोगों ने दर्शन किया। तो 30 करोड़ लोगों ने अगर 100 रुपया दिया, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, मेरी गणित कमजोर है, जरा जोड़ के बता दीजिए कि 30 करोड़ लोगों ने अगर 100 रुपया दिया तो कितना बन गया? 3000 बना भैया? 3000 करोड़। उसका कहीं लेखा जोखा है? कहीं नहीं है। अब वो कहां गया? अब ये तो वानखेड़े जी बॉम्बे के रहने वाले, नागपुर के बगल के हैं, यही बता सकते हैं कि रुपया। संतोष जी, आप तो पहले दिन से कह रहे थे कि जो यहाँ से ये जो गटर बह रहा था, माफ कीजिएगा, अयोध्या से गटर बह रहा था बोलना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम सही। गटर की एक शाखा दिल्ली और एक शाखा नागपुर जा रही थी। जी जी बिल्कुल सही, एकदम कड़वा सच आपने कह दिया। भागवत जी को पूर्ण रूप से कल्पना थी कि अयोध्या में डकैती हो रही। जी जी जी। मोहन भागवत जी को लक्ष्मी नारायण जी ने 1 साल पहले जाके बोला कि मेरा 150 किलो का दिया हुआ
रामचरितमानस गायब हो गया, मुझे बात तक नहीं करते, कुछ करिए। जी। मोहन भागवत जी को सब पता था। जी, और जी, ये जो राव था, गोपाल राव, जी, ये जी, कर्नाटक से आते हैं। जी, दत्तात्रेय जी, हुजबले कर्नाटक से है। जी, जी, इन्होंने अपना कन्नड़ सॉन्ग रचा जी, और इसकी पूरी काम काम जो चल रहा था वो खुल के चल रहा था, ये बात तो सामने आई। जी, अच्छा, जी, ये तो जी। पैसे का जो कैश का चोरी हुआ, लेकिन वो जवाहरात और चांदी और उसका क्या मतलब? अब लोगों ने तो हाँ, लाखों के तादाद में लोगों ने जी, सामान जी, दिया जी, है, जी। तो इनको उसका कोई साढ़े इसके बारह पास सौ रिकॉर्ड या इनके पास कुछ कुछ मतलब माल खाना या कोई ऐसा समय जगह जहाँ ये सारी चीजें रखी हुई हो? नहीं, वे माल खाना नहीं, इनके पास लूट माल खाना है। लूट कर कहाँ ले जाते हैं वो माल खाना गुप्त है, तो वो तो पता नहीं चल रहा है। अब ये जब फंसने लगते हैं तो कहते हैं ये रखा है, वो रखा है, ये काकभुचुंडी जी रखे हैं, वो सोने की रामायण रखी है, लेकिन रखी है उसमें कुछ है या नहीं है। और इन्हीं का वो टिन्नू यादव कहता है सब हमने गलवा दिया। सिंधी समाज ने 2 कुंटल चांदी की रामशिलाएं दी थी, 1-1 किलो की 200। वो पर्ची मांगते रह गए। एक दादू संप्रदाय के महात्मा है राजस्थान के, उनके एक मित्र हैं यहाँ बंसीधर वाले बाबा, बंसी वाले बाबा, उनके महंत जी मुझसे कह रहे थे कि भाई जी 25,000 रुपए और एक चांदी की मैं और वो महात्मा जी ने दिया था, कोई रसीद नहीं दी गई, मुझे बहुत दौड़ाया गया। इस तरह से लाखों मामले हैं। मैं सप्ताह में एक दिन रामलला के दर्शन के लिए जाता था। एक दिन मैंने अपनी आंखों से देखा, मध्य प्रदेश के किसी राज परिवार की राजमाता जी आई थी, सिपाही से नाराज हो गई, उसने शायद उनको स्पर्श कर दिया, आगे बढ़ो में वो नाराज हो गई। क्योंकि वो प्रोटोकॉल में रहने वाली राजमाता थी, लगभग 85-90 वर्ष की आई थी, वो नाराज हो गई, बेफर पड़ी। सिपाही ने माफी मांगा, हम लोगों ने भी दबाव दिया कि गलत बोल गए हो, ये ठीक नहीं है, तो उसने माफी मांग ली। लेकिन माता जी ने जो आभूषण पहन रखे थे, उन्होंने कहा हे राघव सरकार, अब मेरी जिंदगी महीना 2 महीना, अधिकतम साल और 2 साल है, तो अब मैं ये पंच तत्वों की काया आपकी है, आपने दिया, आप ले लेंगे। आत्मा हमारी पवित्र है, इसलिए इस शरीर में जो आभूषण हमने पहने हैं, कृपया इसको ग्रहण कर लीजिए। रोते हुए, फपक कर रोते हुए, उन्होंने करीब 200-250 ग्राम से अधिक का सोना उन्होंने पहन रखा था, हार था, और जो जो उनके पास कंगन वगैरह था, सब उन्होंने दान पात्र में डाल दिया। ये घटना मेरे सामने की है आदरणीय भैया। इसके बाद वो कहाँ गया ये तो पता नहीं लगा, लेकिन जाने कितनी घटनाएं ऐसी हुई होंगी। इमोशनल होकर के महिलाओं ने बहुत कुछ दान किया। चंपत राय जी, जो अयोध्या में 3-4 दुकानें हैं हीरे मोती नगीने बेचने वालों की, जौहरियों की, उन दुकानों पर बैठते थे, और वो लोग भी, उनको भी हमने देखा, वो चंपत राय को दूध से धुला हुआ बता रहे हैं। बिल्कुल अलकनंदा जी में नहाया है, भागीरथी गंगा में नहाया है, धौली गंगा में नहाया है। ये जो चोरों उनकी के साथी, मजबूरी है, उनकी हाँ जी मजबूरी जी है, क्योंकि अपने जी देश में कानून है, चोरी का माल खरीदने वाला सबसे बड़ा चोर माना जी जाता है। जी जी वो जी इनको जी इससे दूध का धुला हुआ बताते हैं कि यदि कहीं ट्रेन जी, निकली और हाँ वो हाँ माल हाँ, यदि यहाँ तक पहुंच गया तो ये सारे के सारे जी, अरेस्ट होंगे, अरेस्ट होंगे, जो भी जी माल जी जी जिनने गलाया होगा या ये किया होगा। जी जी जी। तो ये तो अयोध्या में चल रहा है। लूट ये आज की नहीं है, ये तो 1250 रामशिलाएं, सोने चांदी हीरे जवाहरात मणिमाणिक्यों की, वो 89 से 90 के बीच गांव गांव से पूजित होकर चली शिला श्री राम की, मंदिर वहीं बनाएंगे। आदरणीय अशोक भैया, आपने तो सब देखा है, आपसे तो कुछ छिपा नहीं है, आपने तो कवरेज किया है। याद करिए 2002 के लास्ट में ये सारी रामशिलाएं चोरी हो गई। परमहंस जी ने खूब हल्ला मचाया, बहुत नाराज हुए, हम लोग भी गए उनके पास, एफआईआर देने के लिए वो कोतवाली गए, तहरीर दिया, और वो 3-4 महीना दौड़े, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई, और 2003 में वो गंभीर रूप से बीमार हो गए। आडवाणी जी से मिलने गए, मुलाकात हुई, बात नहीं बनी। अटल जी से मिलने गए, बात नहीं बनी। लौट कर आए तो हम लोग मिलने गए, अचानक से उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, और उन्होंने गले लगाकर फपक कर रोना शुरू कर दिया। मैंने बहुत पूछा क्या हो गया गुरुजी, तो उन्होंने कहा बेटा, राम धन लूटने में इस देश की सरकारें भी पीछे नहीं हैं, अब नहीं मिलेगा कुछ, और रामशिलाएं नहीं मिलेंगी तो परमहंस रामचंद्र दास
क्या मुंह दिखाएगा भगवान को। इसलिए अब इस शरीर को, जीर्ण शीर्ण काया को छोड़ देने की मेरी इच्छा है। बेटा अब मैं जीऊंगा नहीं, और इसी कारण उनकी मृत्यु हुई है। अगर उनकी मृत्यु की जांच की जाए तो और बड़ा पर्दा हट जाएगा। इसमें बहुत से लोगों ने उनको मरने पर मजबूर किया। वो बहुत बहुत दर्दनाक, उनका अंत बहुत दर्दनाक था। वो तड़प तड़प कर मरे हैं। उनकी आत्मा किसी चोर को बख्शेगी नहीं। देख लीजिए, खुलना शुरू हो गया है। और आप देख लीजिएगा, ये सरकार अगर एफआईआर नहीं लिखेगी, हम तो पीछे पीछे लगे हैं। हम तो ये मान रहे हैं कि बाबरी मस्जिद के 3 गुंबद थे, और ये 3 गुंबद वो तो हम लोगों ने कार सेवा में ढा दिया। ये 3 गुंबद गोपाल राव, चंपत राय और अनिल मिश्रा, ये ढांचे 3 बचे हैं। इनको गिराने के लिए एक बार हमको कार सेवा और करनी है। अब यही कार सेवा है राम के प्रति, परमात्मा के प्रति, देशवासियों के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, कि अब मैं पीछे लगा रहूं। ये सरकार नहीं लिखेगी तो दूसरी सरकार आकर मुकदमा लिखेगी और जेल इनको भेजेगी। ये हम लोगों का संकल्प है। हम इनका दामन नहीं छोड़ेंगे, इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। हम लोगों ने खून बहाया, गोलियां खाई, लाठियां खाई, जेल गए, घर की बर्बादी हुई, मुकदमे लड़े। आज भी कुछ मुकदमे शेष हैं, झेल रहा हूं। घर खंडहर में तब्दील हो गया था। क्या क्या नहीं यातनाएं झेली। सरयू जी के किनारे माझा में 4 दिन अमरूद खाकर और सरयू जल पीकर मैं रहा हूं, उन दिनों जब शेरों का आतंक हुआ करता था। लेकिन इन चोरों ने सारे लोगों का, हमने अपने साथियों को मरते देखा। हमने रमेश पांडे को, शरद कोठारी, राम कुमार कोठारी, महेंद्र नाथ अरोड़ा को तड़प तड़प कर मरते देखा। उनके खून से बने हुए गारे को आज उसमें भी लोग चोरी कर रहे हैं। क्या बताएं, कितना दुख होता है। आज आदरणीय चित्रांशी जी, आदरणीय वानखेड़े जी, यदि परमहंस रामचंद्र दास जी मिले और मुझसे पूछ लें कि भतीजे तू बता कि मैं तो तेरे जिम्मे करके गया था अयोध्या, तेरे सामने अयोध्या लुटती रही, तू भी मौन रह गया, मैं क्या जवाब दूंगा। इतना ही तो कह पाऊंगा कि गुरुजी मैंने आवाज लगाई, लेकिन मेरी आवाज नहीं सुनी गई। यही आत्मग्लानि हमको भी है। हमारे भी माता पिता का स्वर्गवास हो गया, मेरे अच्युत जी के पिता का स्वर्गवास हो गया। हम कहीं, हमारी भी कोई, हर एक की आयु की अंत होता है, कोई यहाँ अमर नहीं है। ऊपर जाएंगे तो वो भी पूछेंगे कि हमारे सामने राम मंदिर की स्ट्रगल हमने देखी बेटा, और उसके बाद चोरी हुई और तुम चुप बैठे रहे। तुमसे ज्यादा नाकारा बच्चे हमने कैसे बच्चे पैदा किए। हम भी हमारा दायित्व निभा रहे हैं। जैसा आपने कहा, आज मैं ग्रामीण क्षेत्र में जाता हूँ संतोष जी, लोग आंखों में पानी आके बात करते हैं, क्योंकि जब पहली बार राम मंदिर का आंदोलन पूरे देशव्यापी हो गया, गांव में आदिवासियों ने अपने हाथ के चांदी के कड़े दे दे के चांदी की सिलाई बनवाई। गांव के सुनार ने फ्री ऑफ कॉस्ट गलवा के उसपे राम खुदवा की वो दी। पूरे गांव में भोज हुआ, प्रतिभोज हुआ, शिला पूजी गई। ये मेरे राम लला के लिए जा रही है। और ये पता नहीं किसी अड्डे पे बेच आइए, किसी अय्याशी के अड्डे पे बेच आइए, कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन आपने बोलते हुए एक बात कही थी, आशीष जी एक आखिरी सवाल में पूछूं, एक बात कही थी कि हम पे गोली चलवाने वाले ट्रस्ट में हैं। आपको इस बारे में जरा, क्योंकि बार बार ये आरोप लगता है कि अखिलेश बोले नहीं क्योंकि अखिलेश के पिता ने गोलियां चलवाई थी, लेकिन आपने बोला अभी कि गोली चलवाने वाला ट्रस्ट में बैठा है। तो जरा आप इस पे भी जरा सुनना चाहेंगी, क्योंकि गोली आपने खाई, चलवाने वाला इसमें बैठा है। हम तो प्रत्यावर्ती सिर्फ दर्शी रहे उस गोली चलने की। जी जी जी। नृपेंद्र मिश्रा उस समय प्रमुख सचिव गृह थे और मुख्यमंत्री के भी वही सचिव थे। उन्होंने ही ये सारा कांड कराया। दुखद यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी शासित प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के हमेशा करीब रहे। उनको कभी यहां से हटाया नहीं गया। प्रधानमंत्री कार्यालय में 5 साल रहे वो। गुजरात में मुख्यमंत्री जी, जब प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे तब भी वहां ये जमे रहे। ऐसे अपराधी को श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का मुखिया बना दिया गया। जहां तक मुलायम का सवाल है, इसी सरकार ने मुलायम सिंह को पद्म विभूषण सम्मान भी दे दिया। किस लिए दिया? ये प्रश्न करना चाहें तो कोई भारतीय जनता पार्टी के वक्ता प्रवक्ता तो इस पर बोल नहीं पाते। अगर पूछा जाए कि भाई कौन सी रिश्तेदारी थी, मुलायम सिंह ने आपको सत्ता दिला दी, इसलिए आपने उनको, ये गोली चलाने वाले को आपने
पद्म विभूषण सम्मान दे दिया। आपने ऐसे नृपेंद्र मिश्रा को चुना इस काम के लिए जिसने अयोध्या को रौंदा पांव तले। डायर का भाई है, ये कायर है, इतना कुड़ीच और इतना नीच है। इस आदमी को यहाँ अयोध्या की धरती पर ला करके बैठा दिया गया और लुटवाने में सहयोगी बना रहा। वो तो नास्तिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है जिसने राम भक्तों पर, निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलवाई थी। हम भैया उस दर्द को हम लोग जानते हैं ना, कैसे हम लोग जिए होंगे उस दौर में। हमने अपने साथियों को गंवाया है, हमें पीड़ा है। गुम्बद पर हमें आज भी वो याद, वो सीन याद है जब भीष्म तिवारी के पांव में गोली लगी और पूरा गुम्बद, उनके नौजवान थे उस समय, उनके खून से पूरा गुम्बद लाल हो गया और हम लोगों को उसी वजह से उतरना पड़ा था 30 अक्टूबर को। आज उसी व्यक्ति को आपने, उसी हत्यारे को अपने ट्रस्ट में रख लिया। क्या सोच कर रखा गया? क्या देश को आप मूर्ख समझते हैं या हिंदुओं को आप केवल वोटों का साधन समझते हैं? क्यों रखा गया? इनकी क्या उपयोगिता थी? क्या इस देश में और कोई नहीं था? हम लोगों की तो बार बार मांग रही, चारों शंकराचार्यों को रखिए, शहीद कार सेवकों के परिजनों को रखिए। इसमें कोई आईएएस आईपीएस की जरूरत नहीं है। आपने अयोध्या में लता मंगेशकर के नाम से चौराहा बना दिया। उसी मोहल्ले के वासुदेव गुप्ता शहीद हुए थे, उनका घर बुलडोज कर दिया गया है। उनकी बीवी दवा के अभाव में, उनकी पत्नी चली गई दुनिया से। बेटियों का विवाह नहीं हो पाया ठीक से। रमेश पांडे जिस मोहल्ले में रहते हैं वो शहीद गली कही जाती है। हम लोगों ने प्रयास किया कि इस गली का नाम रमेश पांडे के नाम से हो जाए। जो बोर्ड हमने लगवाया था, बोर्ड नगर पालिका के चेयरमैन वहां के भाजपा के थे, उन्होंने उखड़वा के फेंकवा दिया। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि अयोध्या में रोज तोड़ा जाता है, रोज बनाया जाता है, सड़कें रोज तोड़ी जाती हैं, रोज बनाई जाती हैं। और लूटने वाले सब गुजरात लाबी के लोग, यहाँ वही ठेकेदार हैं, वही इंजीनियर हैं, वही शिल्पी हैं, वही सब वही के लोग हैं। डेली वही काम होता है। यहाँ का साइकिल स्टैंड तक का ठेका गुजराती ने ले लिया है। जहां श्मशान घाट है अयोध्या में, वहां का भी ठेका हो गया। अभी ठेका नहीं हुआ था, इस सरकार ने वहां का भी ठेका कर दिया। तो हम लोग तो अयोध्या वासी वैसे भी पीड़ित, दलित, कुचले हो गए। हमें तो वैसे भी पीड़ा है कि इससे पहले रामलला जब टाट में थे तब उससे अच्छी हमारी अयोध्या तब थी। अयोध्या में कम से कम ये जो जमघट लगा लुटेरों का, लूटने वालों का, ये तो नहीं था। अब तो यहाँ लूटने वाले आ गए। रामलला जानपात में चोरी 3.5 लाख की पहले भी की थी। यहाँ का कमिश्नर था मनोज मिश्रा, उसने भी चोरी करवाई थी। तब आचार्य सत्येंद्र दास मुख्य पुजारी थे, उन्होंने विरोध किया और अखबारों में खबरें छपी। आपको जरूरत होगी मैं अखबार भी भेज दूंगा। तो पुजारी जी को 10,000 रुपए देकर और 5 किलो मिष्ठान देकर के समझा दी गया, पैर पकड़ करके। और वो ब्राह्मण थे, दया आ गई, उन्होंने क्षमा कर दिया। वो अखबारों में खबरें छपी। ये चोरी तब से चल रही है, ये आज के चोर नहीं है। ये इस काम में यहाँ के तमाम लोग लगे थे। ये एक बड़ा रैकेट है, बहुत बड़े गैंगस्टरों की टीम है। और चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा, ये तीनों सबके सरगना हैं। ये अयोध्या की ओर से मैं आपको बता रहा हूँ, इस सच्चाई की जांच और परख कभी करिए। अयोध्या में हर व्यक्ति, 99 आदमी आपको मिलेगा, 99 क्या बल्कि 100 आदमी कहेगा यही चोरी में चंपत राय है। कौन है चंपत राय है? कौन है चंपत राय है? 5 लाख के गद्दे पर बैठने वाला व्यक्ति, 80,000 की कुर्सी पर बैठकर रौब गालिब करने वाला व्यक्ति अयोध्या में संघ परिवार को त्यागी दिखाई देता है। कहते हैं साहब वो तो रामदाना की खिचड़ी खाते हैं, और रामदाना इतना सस्ता हो गया है। हम तो 30 रुपए किलो आटा खाते हैं, तब भी बहुत काम नहीं चल पाता। वो रामदाना, मखाना और बादाम किशमिश की चटनी खाते हैं। त्यागी बहुत बड़े हैं। और फौज 400 लोगों की बना रखी है मौज के लिए। ऐसे महात्माओं को अयोध्या में स्थापित करने का जो नागपुरी प्रयास है और जो हस्तिनापुरी प्रयास है, इसको हम क्या कह सकते हैं? तो लुटवाने का प्रयास है, और लूट लिया। बाबर, गजनी, गोरी, औरंगजेब, चंगेज खान भी अगर इन्हें देखेगा तो इतना प्रसन्न होगा कि मेरा डीएनए इतना शक्तिशाली है कि मैं जो छोड़ आया था अयोध्या में, आज मेरा डीएनए उसे लूट रहा है। यही हो रहा है अयोध्या में। इसलिए मेरा तो निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से, जो लोग भी सुन रहे हैं, देशवासियों से निवेदन है कि अयोध्या, मथुरा, काशी सब बचाइए इन चोरों से।
ये कहीं जाने न पाए, जहां जाएंगे वहीं लूटेंगे, बच्चों को, नौजवान लड़कों को बर्बाद करेंगे। ये केवल दूसरे लोगों का खून बहाते हैं। पूरे परिवार में आदरणीय अशोक भैया, पूरे राम जन्मभूमि आंदोलन में एक भी भाजपा का वर्कर, एक भी विश्व हिंदू परिषद का, एक भी आरएसएस का कोई नहीं मारा गया। इनको कोई दंड नहीं मिला। इनका हाल वही था जो आंदोलन में जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी का था। उनको कहीं कुछ नहीं होता था, इन्हें सब कुछ हो जाता था। फांसी भगत सिंह को होगी, आजाद चंद्रशेखर आजाद शहीद किए जाएंगे, आनंद लेंगे जवाहरलाल नेहरू। वही खेल यहाँ चल रहा है कि जो विश्व गुरु हैं वो आनंद लेंगे, विश्व गुरु की जो नीचे वाली टीम है वो आनंद लेगी, तीसरी टीम लूट मचाएगी, चौथी टीम जो खलासी और निचले स्तर पर लेबर टाइप के हैं, यदा कदा जनता को प्रसन्न करने के लिए उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा। एक आदमी काम करना चाहता है, वो है योगी आदित्यनाथ। वो चाहते हैं कि चोरों को लाल करके जेल भेजा जाए, लेकिन उनके पैर में नागपुर की जंजीरें जकड़ी हैं और हाथ उनके दिल्ली के बेड़ियों से जकड़ दिए गए हैं, तो वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हालांकि संतोष जी, राम के नाम पे तो उन्होंने इस्तीफा देके बाहर निकल जाना चाहिए। ये देश उनको हीरो मान लेगा। हाँ, ये देश उनको सर पे लेगा और देश को इतना बड़ा जननायक नहीं मिलेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ के भी प्रॉब्लम है कि सत्ता का लालच उनसे भी नहीं छूटता। वो सत्ता के लिए सब छोड़ देंगे। सत्ता के लिए आज राम के नाम पे, आज राम के चोरी के नाम पे यदि वो खुल के बाहर आके बोले कि मैं इस्तीफा देता हूं क्योंकि मुझे सही चोरों को पकड़ने नहीं दिया जा रहा है, ये देश, पूरा देश खड़ा हो जाएगा इनके पीछे। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये बिना भगवे के लुटेरे हैं, वो भगवा पहन के वो भी खेल वही कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये सब चोर चोर मौसेरे भाई है। जब उनको मालूम है संघ क्या कर रहा है तो संघ के प्रति बोल देना चाहिए। वो तो खुल के बोलने के लिए आदमी है। जी भाऊ, हम दोनों तरफ बीच बस्ती में बैठ के, एक तरफ अयोध्या और एक तरफ गोरखपुर, दोनों को हमने देखा है। तो हाँ, वो योगी आदित्यनाथ हैं, वो कुर्सी के लिए राम को अगर मतलब तिलांजलि देनी होगी राम की, तो तिलांजलि दे देंगे कुर्सी के लिए। कुर्सी के लिए उन्होंने किसकी तिलांजलि नहीं दी। जितने उनके अपने थे सबको छोड़ दिया कुर्सी के चक्कर में, सबको गोरखपुर से छोड़ दिया। तो ये आदित्यनाथ हैं, इनके बारे में तो इनकी महिमा और अपरंपार है। लेकिन एक आखिर में जो है संतोष जी, आखिरी सवाल, आपने कहा 3 गुंबद, गोपाल राव, अनिल मिश्रा और चंपत राय, ये 3 गुंबद आप ढहा दोगे। लेकिन आप ऐसे इंजीनियर, आपकी लड़ाई ऐसे इंजीनियर से है, नागपुरी इंजीनियर जिसको आप कह रहे हो, ऐसे इंजीनियर से है, उसके पास वैसे बैकअप में 300 गुंबद हैं। अभी एक गुंबद आ गया ना, कृष्ण मोहन आ गया ना, एक गुंबद। हाँ आ गया, ये दूसरा आ गया। एक गुंबद आ गया। एक जिसका नाम चल रहा है बागड़ा, उस पे सीबीसी के जांच है, उस पर विजिलेंस की जांच है, उस पे नालको में था। बहुत बड़े घोटाले के वो मास्टरमाइंड थे। जी, पहले ये अयोध्या में तो क्या कहूँ संतोष जी, इंडिया टुडे ने बहुत पहले स्टोरी की थी, आज से 30-40 साल पहले, कि जो गैंगस्टर कहीं पुलिस से भाग आया, वो भगवा और दाढ़ी बैठा के अयोध्या में कहीं ना कहीं घुस गया। तो ये अयोध्या जो है भले राम की सही है एकदम से, लेकिन एक जमाने में ये जितने भी तड़ीपार थे, जितने भी गुनहगार थे, उनका ये एक ग्रह हो गया था कि यहाँ आके आराम से बैठे रहो, संरक्षण ग्रह। तो इनके पास क्या है, एक गुंडा दूसरा गुंडा है। बेसिकली सवाल ये है कि कौन होता है संघ, संघ को किसने ठेका दिया है राम का जी, और किसने उनको बोला है कि भाई इसमें संघ के लोग चाहिए, ट्रस्ट क्यों चाहिए। राम भक्त आपने चाहा 4 शंकराचार्य ले लीजिए, जो लोग शहीद हुए उनको ले लीजिए ना। आपको एक एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर बहुत मिल जाते हैं। जिस आदमी ने अपनी पूरी माँ के गहने दिए, पत्नी के गहने दिए, बैंक बैलेंस दे के 150 किलो का वो बनवाया, वो भी IAS ऑफिसर है, गृह मंत्री, गृह सेक्रेटरी रह चुके हैं, सचिव रह चुके हैं केंद्र सरकार में। लक्ष्मी नारायण जी की सेवाएं ले लीजिए, वो बता देंगे मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट के लिए नहीं। अभी किसी का मैंने एक बच्चे का, आशीष जी, मैंने एक कोट सुना कहीं, उन्होंने कहा कि भैया सरकार इतनी निर्लज्ज है कि स्वयं राम यदि आके कहे कि मेरे मंदिर में चोरी हो गई है, तो हमारे नेता उनको कहेंगे कि आप झूठ बोल रहे हो और आप मुसलमान हो गए हो।
सोरोस ये एजेंट, राम को भी बोल सोरोस सकते हैं। एजेंट। कहेंगे किसी से। हाँ, हाँ हाँ जी जी जी, ये कुछ भी कर सकते हैं। इनको रुपयों के लिए, सत्ता के लिए किसी सीमत ना होगा, ये चले जाएंगे अच्छा एकदम अच्छा अच्छा। बिल्कुल कड़वा सत्य है। आखिर में तो देख आपने रहे एक हैं बात शुरू कही थी, जी मैं आखिर में खाली मैं ज्यादा नहीं पूछूंगा, क्योंकि वो चीज, कोई भी जी चीज जो आगे दिक्कत बढ़ाए, वो दिक्कत मैं नहीं चाहता कि दिक्कत में आ पाऊं। लेकिन आपने कहा था एफआईआर करवा देंगे, जी। तो ऐसी ऐसी चीज खोल दूंगा इनकी कि जो मतलब नहीं अभी अभी तक हाँ खुला हाँ है, हाँ बचा हुआ है, तो क्या क्या है जी उसमें कुछ तो जी। बता दीजिए कि कितने धागे हैं, कितनी रस्सी है, कितनी सुतली है, क्या क्या अभी है खोलने के लिए इनका। समय समय थोड़ा सा प्रतीक्षा कर लीजिए। अगर हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो उसको भी हम खोल ही देंगे, मानेंगे नहीं। और ऐसा हाँ खोलेंगे कि फिर ये मुंह दिखाने लायक पूरे समाज में कहीं नहीं रह जाएंगे, वैसे भी नहीं रह गए हैं। लेकिन हाँ। फिर जब खुलेगा तो पूरा देश इनको दौड़ाएगा, कोई खड़ा नहीं होने देगा। ये काम इन्होंने किया है। बहुत गंदे काम हुए हैं, बहुत गंदे काम हुए हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि आज की डेट में अयोध्या का बाजारीकरण कर दिया गया। अयोध्या में जगह जगह होम स्टे मंदिरों में खोल दिए गए हैं। और होम स्टे क्या है, वहां अब तो कोई श्रद्धालु आता नहीं है। और श्रद्धालु जो आते हैं वो दर्शन किए, और अपने ज्यादातर लोग अपनी गाड़ियों से, ट्रैक्टर टाली से, जो गरीब किस्म के लोग हैं वो ट्रैक्टर टाली से आए, साइकिल से आए, अपने वाहन से आए, चले गए। और जो मिड क्लास लोग हैं वो अपनी बाइकों से चले आते हैं। जो फर्स्ट क्लास दर्शनार्थी हैं वो आए, अपना किसी फर्स्ट क्लास होटल में उन्होंने कमरे लिए, दर्शन किए, चले गए, रुकते नहीं। अब ये जो होम स्टे बने गली गली में, जहाँ 3 फीट का रास्ता, वहां भी होम स्टे है। मंदिरों में जहाँ विराजमान ठाकुर सरकार है, माने सीताराम जी हैं, वहां उनके मंदिर में ही होम स्टे बना हुआ है। उस होम स्टे में 1 घंटे के लिए 1000 रुपये लिया जाता है। कपल्स आते हैं जोड़े जोड़े, ओ तेरी। वहां क्या करते होंगे, वो क्या करते होंगे, आप अंदाजा लगा लीजिए। 1-1.5 घंटे मतलब बाद वो लोग पूरा चले जाते हैं। पूरा बोला नहीं, मतलब जो ओए को लेके जो बदनामी थी सब दूर, बस तो बस पूरा वही वही अयोध्या चल रहा ओए है। ओए हो वही गया वही है। नहीं, जब वही वही घंटे हो का गया रेट लग गया, जब घंटे का रेट जी। लग गया तो सब खुल गया मामला समझ फिर। समझ खुल में गया जी समझ में जी जी। समझ में। और थोड़ा घंटे इंतजार घंटे। कीजिए, हम आपको बहुत बढ़िया चीज बताएंगे, कुछ समय और बीतने दीजिए। हमारी एफआईआर न लिखें, हम इंतजार कर रहे हैं। और ये आपको 10 संतोष जी, ये न्यूज जी लॉन्चर आशीष जी का नहीं है, अशोक जी वानखड़े जी का नहीं है, ये आप जैसे संघर्षशील जी लोगों जी का है। हाँ ये हाँ। जी जी जनता की वेदनाओं को शब्द देने का प्लेटफॉर्म है। हम दोनों का जी इसमें जी कोई ये नहीं है। तो जिस दिन जी आपको जी लगे ये प्लेटफॉर्म आपके जी लिए है, और पूरी जी ताकत जी के साथ, बिना डरे, निडर खुला है, होके, खुला। अगर खुला है, अगर बिल्कुल संतोष आपकी दुबे हर जी के बात को, साथ। एक शब्द भी, हाँ चाहे जी हमें और आशीष जी को जेल जाना पड़े, हम तैयार हाँ हैं। जी हाँ, जी वही तो लेकिन कह आपके रहा एक था, हाँ हाँ शब्द खुला। के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे, इतना विश्वास जी आप हम भाइयों पे जी जी जी, रखिएगा। नहीं नहीं, हम जानते दूसरी हैं, हम बात, आपको हम जी बिल्कुल अंत में तो हम यही कहेंगे कि हम महाबली हनुमान जी को आज गुहार जी लगाएंगे, प्रार्थना जी करेंगे। जी आज उन्हीं जी का जी दिन है जब हम बात कर रहे हैं कि वो आपकी जी रक्षा जी करें। मैं राम जी को जी नहीं जी बोलूंगा आपकी रक्षा करें, क्योंकि मेरे जी जी राम इन्होंने बंदिस्त कर रखे हैं अपने जी पिंजड़े में। और जी यदि जी मेरे राम बंदिस्त नहीं हो सकते, तो मैं दावे के साथ जी कह सकता हूँ, सनातनी हूँ, राम भक्त हूँ, मेरे राम जी अयोध्या में है ही नहीं। या जी व्याभिचारियों का और भ्रष्टाचारियों का अड्डा हो, मेरे राम कोसों हाँ। दूर है वहां से, तो क्योंकि मेरे गोस्वामी राम जी ने जैसा लिखा पुरुष भी है कोई ना, नहीं। जी गोस्वामी जी ने लिखा भी है, जहां राम तह काम नहीं, और जहां काम नहीं राम, कह तुलसी कहूं रह सके रवि रजनी एक ठाव। तो यहाँ काम का डेरा हो गया है, काम का डेरा। यहाँ ट्रस्ट का महासचिव से लेकर ट्रस्ट के सभी लोग वासना और कामना में डूबे, आकंठ डूबे हैं। तो राम जी यहाँ कहाँ रहेंगे? सही बात कही आपने, एकदम सही कहा। आसाराम के वीआईपी दर्शन के बाद तो वाकई नहीं रहे। जी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, एकदम ठीक कहा आपने। बस हनुमान जी की कृपा से ही हम लोग हाँ सब बस, कार्य कर रहे हैं। आप आशीर्वाद दीजिए कि सत्य पथ पर सदैव चलता रहूं, बाकी यानी हुई है आप वही जो हमारे राम रच रखा। नहीं नहीं। हमारी और आशीष की और हमारे तमाम दर्शकों की, हमारे न्यूज जी लॉन्चर के जी दर्शक इतने सब कमिटेड है, सभी और को सभी जी जी सत्यवचनी है, राम को मानने वाले हैं, भले ही किसी जी भी धर्म के हो, लेकिन सत्य जी जहाँ जी है वहां राम है। और सत्य की बिल्कुल कोई धर्म बिल्कुल नहीं होता, सभी धर्मों जी में जी सत्य की पूजा होती है। तो इस जी हिसाब जी से हमारे पूरे दर्शक आपके साथ है, आप हमारी जी शक्ति जी हो। आप अयोध्या में रह जी के लड़ रहे हो, आप बहुत बड़ी जी बात कर रहे हो। लोग, अब जी जी राम तो लंका को मुक्त करने गए थे रावण से,
लेकिन ये कलयुग स्थिति ऐसी आ गई कि आपको अब हनुमान जी का साथ लेके इस अयोध्या को मुक्त करना होगा इन रावणों से। बिल्कुल। जी 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 ये बात, ये समय आ गया। जी जी जी। चलिए, अब तो अयोध्या आना पड़ेगा हमें भी, एक चक्कर अब अयोध्या आना पड़ जाएगा। हम जल्द ही आएंगे, जल्द ही आइए भैया, आइए और आदरणीय वानखेड़े जी को लाइए। इनके आने से कुछ अयोध्या का पाप जो इतना बड़ा है घट जाएगा। इनका पावन चरण यहाँ जरूर पड़े, जरूर पड़े। नहीं, हाँ, नहीं है, लेके आएंगे तो पैक करवा के हम नागपुर तक भिजवाएंगे, वहाँ का जो इकट्ठा किया है सब नागपुर तक ले जाएंगे, नागपुर तक भिजवाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम भैया, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।